हेलो फ्रेंड्स, मैं अच्युत गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2023 का एग्जाम है, वो 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत कम टाइम बचा है आपके पास और ये सीरीज़ लाने में थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन कोई नहीं, 6 से 7 दिनों में आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, कौन सी अप्रोच लगानी है, किस तरीके से अपना टाइम बचाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। बाकी 2021 के जितने भी सवाल थे प्री के, वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो सारे के सारे सवाल, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। बाकी 2022 का जो मेंस है उसकी भी मैंने यहाँ पे जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो एक बार इन दोनों वीडियोस को आप देख लेना कंप्लीट। इसके बाद में ये 2023 के जो 2022 के जितने भी सवाल है ना, जो बन सकते हैं इन 6 से 7 दिनों में, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे एक बार देख के आप जाना आपको। ठीक है, इनमें सारे के सारे तरीके मैं समझा दूंगा, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक वगैरह चीज़ें नहीं बताने वाला कि आपको बेसिक चीज़ें मैं समझाऊँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा आपके पास। आपको बस वही चीज़ सीखनी है कि आपको एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, कैसे अपना टाइम बचाना है इन 25 सवालों को कि आप 15 से 16 मिनट में सोल्व कर पाओ। क्योंकि वहाँ पे आपको जो पीसी मिलेगा, जो आपको सर्वर मिलेगा ना, वो तो हैंग होगा आपको बार बार। क्योंकि अभी मैंने जो सीजीएल का एग्जाम दिया था, वो सेटअप इतना हैंग हो रहा था कि एक सवाल को जितने सेकंड में हम करते हैं ना, उससे ज़्यादा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने में उतना टाइम ले रहा था। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस टाइप से। तो इन 25 सवालों को करने में फिर वो 30 मिनट नॉर्मल बच्चा ना, वो 30 मिनट में भी नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आपको पीसी मिलता है वहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस करके इस तरीके से जानी है कि इन 25 सवालों का 12 मिनट 13 मिनट में यहाँ पे करो आप। और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो इन 6 दिनों में आपको देना है। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको देख के जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सवाल ही वहाँ पे आपको मिलेंगे सारे के सारे। अगर आपने इन पे प्रैक्टिस कर ली तो वहाँ पे इजीली हो जाएगा आपके। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल एग्जाम में प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको टेस्ट में करता है ना, वो तरीका एग्जाम में करते हैं वही। देखो, यहाँ से पेन कम लगाना आपको एग्जाम में, वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। पेन आपको कम लगाना है, माइंड में क्वेश्चन को ज़्यादा करना है। पहला सवाल देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है। हमेशा क्या होगा, 1 बाई, इसका उल्टा कर दो 1/5। क्यों होता है वो चीज़ें बता दूँ कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है वो इक्वल टू 1 हो गया। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी रिवर्स होगा एक दूसरे के। तो आपको प्लस में 5 दे रखा ना, माइनस में पूछा है तो 1/5 हो गया, ये हो गया आंसर। और यही चीज़ आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा में हो जाएगी। यहाँ से 1 होता है ना, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा हो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूछा हो, उसका उल्टा कर देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये तो कंडीशन आपके पास, देखते हैं आंसर आ गया। 2 सेकंड 3 सेकंड में इसको क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। बस ऐसे ही करना आपको। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 क्या होगा, हमेशा ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज लेंथ आपको दे रखी है 13 15 14। यहाँ पे देखना है कि ट्रिपलेट बन रहा है। देखो, ट्रिपलेट नहीं बन रहा ना, तो फिर आपको कौन सा लगाना है फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला लगा देना आपको। अगर ट्रिपलेट बनता तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, हाफ बेस इंटू हाइट कर देते अपन, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो हीरोइन फॉर्मूला लगाना है। हीरोइन फॉर्मूला एरिया निकालने का क्या होता है, वो होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इन सभी को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो एस आ जाएगा। देखो, जोड़ दें, यहाँ से 30 तो बन ही रहा है, 5 और 4 9 और 3 12, तो 40 42 हो गया। 42 का आधा कर दो 21, तो एस की वैल्यू आ गई 21। तो ये फॉर्मूला नहीं लिखना आपको एग्जाम में, डायरेक्ट करना है। 21 आ गया, 21 माइनस 13 कर दो तो यहाँ से कितना बच गया, 8 बच गया। इंटू एस माइनस भी करोगे, 21 माइनस 15 कर दो तो ये 6 बच गया। यहाँ से एस माइनस 14 करोगे, यानी 21 माइनस 14 करोगे तो 6 और 7 बच जाएगा। सोल्व कर दो, यहाँ से देखो 7 है, इसमें 7 छुपा हुआ है, तो 7 इंटू 3 है ना, तो 7 और 7 बाहर आ गया, रूट से 7 हो गया। 3 और 3 यहाँ पे है, 3 बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बच गया। 8 दूनी 16 है, 16 का रूट हो गया 4, तो ये हो गया आपके पास बाहर आंसर आ जाएगा 7 या 21, 21 चौक 84, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, बोला है कि एक सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस 17 सेंटीमीटर है और इसकी कोड है, जीवा की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। बोला है जीवा की केंद्र से डिस्टेंस कितनी है, तो ये ट्रिपलेट बन गया। क्या, देखो, इसका आधा कर दो 15, 15 और 17 दे रखा है, यानी 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया, 8 इसका आंसर होगा। अब क्यों होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तब तो आपको इजीली आ जाएगा बिना पेन लगाए, नहीं तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे ये सेंटर हो गया, ये इसकी कोड हो गई, ये यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है इक्वली 2 पार्ट में। तो 30 सेंटीमीटर है ना, तो ये 15 होगा और ये 15 होगा। ये आपको रेडियस दे ही रखी है 17 है, ये ट्रिपलेट बन गया। देखो 90 डिग्री है, ये 8 15 17, तो ये क्या होगी 8 होगी, 8 15 17, यही डिस्टेंस पूछी है, ये इसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर।
कोट वाई दे रखा है, कोस स्क्वायर वाई पूछा है, कुछ ही नहीं करना है यहाँ से। देखो कोट वाई दे रखा नहीं, यानी 12/5 है, ये दे रखा है। और कोस क्या हो जाएगा, देखो ट्रिपलेट बन गया 5 12 13, तो आपको ट्रिपलेट तो याद करना ही है। कोस क्या हो जाएगा, 12/13 का स्क्वायर कर दो, 12/13 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 169। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पी एंड आर। पी और आर में आपको बताना है गर्ल्स, तो टोटल आपको दे रखी स्कूल में गर्ल्स कितनी है, 3000 है। तो पी और आर में टोटल परसेंट कितना है, 31 और 17% हो गया, 30 40 और 48% हो गया। तो 3000 का 48% निकाल दो, 3000 का 48% निकाल दो। देखो 48% निकालना है तो 50 को 3 से गुना करोगे 150, 150 में से 3 दूनी 6 कम कर दो, 144 होगा, जीरो आ जाएगा आगे आंसर है। तो ये हो गया 144, जीरो हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से जेवन बोला है कि द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय पी इन ऑल 5 मंथ्स। इन पी में जितने भी बेचे गए पेन है ना, उनका एवरेज है जेवन, और J2 क्या है, क्यू में बेचे गए पेन्स का एवरेज है। पूछा क्या है, J1/J2 पूछा है। देखो J1/J2 पूछा है, एवरेज पूछा है, तो यहाँ से टोटल सम निकाल दो, वो कितना होगा 180 और 220 250 260, ये हो गया इसका सम 260। यहाँ से जोड़ेंगे तो 120 और 150, 150 और यहाँ से 210 260, तो इसका सम भी 260 या सेम सम आ गया। तो एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से दोनों में 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। J1/J2 पूछा है, दोनों सेम है, तो 260 डिवाइडेड बाई 260 ही करोगे, आंसर कितना आ गया, वो 1 आ गया। अब ये चीज़ें देखो आपको माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं तो समझा रहा हूँ ना, इसलिए इतना कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम में तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए। देखो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है कि 2 सर्किल हैं जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, सेंटर के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो फिर आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, रूट दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 25, इसका स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर, माइनस C1 + C2 का स्क्वायर। तो C1 + C2 कितना है, देखो रेडियस सॉरी R1 + R2 का स्क्वायर करोगे तो 12 और 5 है ना, तो यहाँ से R1 - R2 करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है कि C1 C2, दो सेंटर है ना C1 और C2, इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस R1 + R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कॉमन टेंजेंट निकालने का। तो यहाँ से R1 - R2 करोगे तो यहाँ से 7 का स्क्वायर करोगे, तो देखो फिर से ट्रिपलेट बन गया, ये 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर बचेगा, यानी आंसर आ गया 24। अब ये ट्रिपलेट आपको पता होगी ना, तो फिर कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी आपकी, नहीं तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से 625 करेंगे आप और 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे 574 और फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, आपके सोल्व करेंगे 24। तो इस तरीके से नहीं करना, आपको ट्रिपलेट याद करना, आपको जितनी फ्रैक्शन है वो सारी चीज़ें याद करनी है। मैं पहले क्विक रिवीजन के नाम से एक वीडियो बना चुका हूँ, जो चीज़ें उसमें बताई है ना वो कि वही आपके एग्जाम में आने वाली है। तो वो वीडियोज़ तो आपको देख के जानी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देख के, जब तक आपको याद नहीं हो जाए ना वो चीज़ें, तब तक आपको देखनी है उसको, और उसी में से सवाल आएंगे। मैंने बोला है कि 100% यहाँ से इस पॉइंट से सवाल आएंगे, तो वो आए हैं यहाँ पे, CGL में भी आए हैं और CHSL में भी आएंगे, तो वो वीडियो देख के जाना आपको। बोला है द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज इज व्हाट % ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनीज। कि आपसे पूछा है कि सेविंग है वो एक्सपेंडिचर का कितना % है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालो या फिर डायरेक्ट करो, वो एक ही बात है, इनका सम निकाल के करो। तो सबसे पहले तो सेविंग निकाल दो कि टोटल सेविंग कितनी है। सेविंग है ब्लैंक वाला, देखो 600 1600 है, तो ये हो गया यहाँ से 2200 2200 2400 3400 34 और 6 40 40 और 8 48, तो ये हो गया सेविंग 4800। एक्सपेंडिचर कितना है 200 1000 1600 और 2000 और 4000, तो ये 4000 का 4800 कितना % है ये निकाल दो। वैसे एवरेज पूछा है, देखो इससे भी डिवाइड करोगे आप 5 से, इसको भी डिवाइड करोगे 5 से, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों ही कट जाएंगे, तो डायरेक्ट ही कर लो ना, 4800 डिवाइडेड बाई 4000 है। तो देखो 4000 है, 4000 का 4800 है, कितना % है, तो 4000 तो है, यानी 100% तो होगा और 800 एक्स्ट्रा और है, यानी इसका 20% ही तो है, 4000 का 20% ही तो है 800, तो 120% हो गया डायरेक्ट। अब ये तो हो गया कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका, बाकी आपको एग्जाम में करना है फिर इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये कितना होगा 120, ठीक है। आपको ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन को करना है, आपको लिखना नहीं है, जितना आप पेन लगाओगे ना उतना ही आपका टाइम लगने वाला है वहाँ पे। एक पहिए का आपको रेडियस दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर है, और 10 चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बताइए एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके पेरीमीटर के बराबर। तो उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, उसकी पेरीमीटर यानी कितना होगा 14 है, तो यानी 44 88 होगा, 88 और 10 चक्कर में कितना होगा 880। अब ये कैसे कर दिया मैंने, अब ये चीज़ मैंने हर वीडियोज़ में बताई है, जब भी मैंने ये सवाल कराया ना इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताई है कि ये चीज़ तो आपको रटनी है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ कभी रटने के लिए, जो चीज़ याद रखनी है ना टाइम बचाएगी आपकी। जैसे रेडियस आपको 7 दे दिया, तो आपको पेरीमीटर इसका याद करना है कि 44 के रेशियो में चलेगा। जैसे 14 है तो 44 का डबल 88, जैसे 21 है तो 44 का मल्टीपल चलेगा, 44 88 132 176 220 264, ऐसे आपको याद ही करनी है ये।
ये 42 तक, ठीक है, इतने तक याद करनी है। जैसे यहाँ पे रेडियस दे दिया 14, तो 14 की आपको डायरेक्ट पेरीमीटर पता चल गया कि 88 है, 10 चक्कर में कितनी 880। तो फिर आपको ये सोल्व करना नहीं पड़ेगा कि 2 पाई आर सोल्व करोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, फिर इसको सोल्व करके आप 88 मीटर निकालोगे, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना। एक आपको एरिया याद करना है, वो 154, यहाँ से 154, 616, 1386, 2464 और यहाँ से 38, 50, 55, 44। ये टेबल है ना इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका इतना टाइम बचा देगी ना एग्जाम में, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 14 दे दिया ना, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 880 होगा आंसर, बिना पेन लगाए यहाँ से। तो ये सारणी है ना, ये टेबल, ये आपको याद करनी है, रट लेना इसको, बहुत बार यूज आएगी। इन 6 दिन में भी आपको ये पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर याद भी नहीं करोगे ना तो मैं बार बार बता के आपको याद करा दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे बतानी है 1 + sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर थीटा। अब आपके माइंड में चलना चाहिए, देखो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर लिखेंगे, तो 1/cos स्क्वायर, और यहाँ पे जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, cos स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बनेगा। तो 1 + cos स्क्वायर से 1 + cos स्क्वायर तो कट जाएगा, और 1 जो cos स्क्वायर आएगा ना, ये बचेगा ओनली 1/cos स्क्वायर इंटू, यहाँ से सोल्व करोगे कोसे को क्या लिखोगे, 1/sin स्क्वायर लिखोगे। तो 1 + sin स्क्वायर से 1 + sin स्क्वायर तो कट गया, और नीचे आएगा 1/sin स्क्वायर, ये पलट के ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर हो गया। आंसर क्या आ गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर यानी tan स्क्वायर। अब ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप एग्जाम में करने के लिए बैठ के एक एक चीज़ को आप स्टेप को लिख रहे हो, यहाँ पे स्टेप को लिख रहे हो, फिर इसको सोल्व कर रहे हो, फिर इसको सोल्व कर रहे हो गया आपका टाइम, यहाँ से 1 मिनट हो गया, 1 मिनट लगते ही आपका टाइम, मतलब आपका पेपर है ना वो पूरा का पूरा ही खराब हो गया। याद रखना हमेशा जब भी आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हो ना, अगर किसी क्वेश्चन में आप 1 मिनट 1.5 मिनट लगा दिए ना, तो वो पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका, उसमें आपको स्कोर नहीं कर पाओगे आप ज़्यादा। तो कोशिश करना, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो पहले अटेम्प्ट में उसको छोड़ देना, जब लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए तब आपको करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो इसको सोल्व करना है तो हमेशा बोर्ड मास आने, आपको पता ही है, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर हम प्लस माइनस सोल्व करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह पहले सोल्व कर लेते हैं। इसमें देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 130 और 25 जोड़ दोगे तो 155, माइनस 12 इंटू 44 गुना कर दोगे तो 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 52, 528 में से 155 हटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 और 3 8, 5 और 6 ये बच गया 7 और ये 373। नेक्स्ट देखो ये सवाल है ना, ये अच्छा सवाल है। देखो ये वैसे सीपीयू में पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीपीयू में तो, लेकिन यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे वही चीज़ लगाएंगे अपन, डिवाइड पहले सोल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, देखो डिवाइड सोल्व करेंगे तो भाग है तो 2/5 है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अलग कलर से लिख देता हूँ, देखो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5/2 है तो यहाँ पे सोल्व हो रहा है, देखो 5 से ये 5 तो कट जाएगा, ऊपर कितना बच गया, ये वाला पार्ट कितना बच गया 5/4 ये बच गया। माइनस का माइनस, सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, माइनस की जगह माइनस पड़ा रहने दो, प्लस की जगह प्लस है तो प्लस पड़ा रहने दो। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इस पार्ट को सोल्व करेंगे, देखो डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 तो चला गया, ये 3 है, ऊपर 5 है, डिवाइडेड बाई है तो नीचे क्या बच गया 5/6 बन गया, क्या ये ऊपर वाला सोल्व हो गया। नीचे सोल्व करेंगे, देखो माइनस है ना तो इससे पहले सोल्व कर लो, इसके बाद में सोल्व कर लो। तो देखो यहाँ से भाग है उल्टा हो जाएगा, 5 से तो 5 कट गया, यहाँ पे बच गया 2, ये माइनस का माइनस। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो पहले डिवाइड है, इस मल्टीप्लाई को सोल्व नहीं करेंगे हम, सबसे पहले इस डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 4/25 हो जाएगा, क्या बनेगा 4/25 बनेगा। तो देखो 2 और 2 हैं, ये 4 कट गया, 5 से कट जाएगा ये 5 एक बार, तो ये यहाँ पे क्या बन गया 1/5। अब देखो प्लस आ गया ना तो प्लस की जगह प्लस रहने दो, प्लस और माइनस को सोल्व नहीं करना है, जहाँ पे है वैसे की वैसे रख दो, इनटू और डिवाइड को सोल्व करना है। यहाँ पे देखो डिवाइड है ना, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो तो 5/2 हो गया, ये 5 से 5 कट गया, 1/4 बन गया, ये 1/4 बच गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो तो देखो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 6 - 4, इसको एलसीएम ले लो 12 बन जाएगा, यहाँ से 4 × 12, 3 - 6 दूनी 12, 5 को तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20 एलसीएम बन गया, तो 20 दूना 40 माइनस 5 चौके 20 यानी 4 + 5 ये बन गया। सोल्व कर दो यहाँ से, ये तो 1 बन गया, तो ये तो ऊपर तो बन गया 5/12, नीचे बन गया आपके पास यहाँ से +1 है तो 41 बन गया, 41 डिवाइडेड बाई 20 ये है ना। अब देखो ये पलट के उल्टा हो जाएगा तो ये बन गया आपके पास 5/12 है, और नीचे वाला जो ये फ्रैक्शन है ये पलट के ऊपर चली जाएगी, 20/41 हो गई। 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और यहाँ से 3 चौक 12 20 है ना, 4 से कट रहा है तो 4 से काट दीजिए, 4 × 12 और 4 × 5 20, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100
123, 25 डिवाइडेड बाई 123। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी एक भी जगह आपने मिस्टेक कर दी पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा और फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस टाइप से कैलकुलेटिव आ जाता है ना सवाल तो एक बार छोड़ देना उसको, लास्ट में जब टाइम बचता है ना तब आपको सोल्व करना है। एक अटेम्प्ट में पहला जो अटेम्प्ट करो ना उसमें जो सवाल आपको 3 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड में हो सकते हैं, देखते ही आंसर आ रहा है ना, उसको करना है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो दूसरा राउंड करेंगे ना आप, तो जो जो आपको लग रहा है कि हमने ये इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट कर दे तो आ जाते, या कुछ नया देख लिया तो वो आपको सोल्व करना है। डीआई के सवाल को लास्ट में सोल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। एक व्यक्ति है 25% पर गेहूं को बेचता है, अगर वो 40 रुपये कम कर देता है तो उसको 25% का लॉस हो जाता है। इसका सेलिंग प्राइस क्या है? तो देखो यहाँ से उसने जैसे ही 40 रुपये कम किया ना तो वो 25% पहले तो प्रॉफिट कमा रहा था और फिर 25% लॉस कमाने लग गया वो, ठीक है। तो यहाँ से टोटल उसको कितना हो गया, देखो 40 है ना, वो 25 + 25 यानी 50 यूनिट की वैल्यू है। इस तरीके से समझो, देखो आप तो वैसे तो मैं यहाँ पे एग्जाम की तरह के बताऊँ ना तो डायरेक्ट एग्जाम में तो वैसे यही करना है कि 40 है वो 50 की वैल्यू हो गई, 100 की वैल्यू करेंगे तो यहाँ से 80 हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 20-25% का प्रॉफिट भी बेच रहा है तो 25 × 200 यानी 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 100 आंसर आ गया। अब कैसे किया मैंने वो चीज़ समझो, देखो यहाँ से कि मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100 रुपये है, अगर वो 25% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 125 रुपये पे बेच रहा था पहले। अगर जैसे ही उसने 40 रुपये कम किए, अगर उसने 40 रुपये कम किए तो वो 25% का लॉस हो रहा है उसको, तो 100 रुपये की चीज़ है यानी 75 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 125 से 75 हो गया, यानी कितना, यहाँ पे 40 यूनिट आपको दे रखा है, ये 40 रुपये कम हुआ है, तो ये जो 40 रुपये कम हुआ है ये किसकी वैल्यू है, 125 और 75 के बीच में गैप ही तो है यहाँ पे, तो ये 50 यूनिट का गैप है, तो यानी 50 यूनिट की वैल्यू 40 है, और तो 100% की वैल्यू निकाल दो या डायरेक्ट आप 125 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा तो 100 से गुना कर देते, अगर सेलिंग प्राइस प्रारंभ पूछा है 125 से, अगर पहले बाद वाला पूछा है तो 75 से गुना कर दे, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 से गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा। देखो 0 से तो 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, सॉरी यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये आ गया आपके पास 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये था उसका सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से मैंने किया, मैंने क्या किया यहाँ पे एग्जाम में करने के लिए कि ये चीज़ है ना पूरी की पूरी माइंड में कर ली कि 100 रुपये है ना, तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा था, फिर 25% का लॉस हो गया, यानी उनके बीच में गैप कितना हो गया, प्लस का 25 और माइनस का 25 यानी 50 का गैप हो गया। तो 50% की वैल्यू है वो 40 है, 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस हो गया 80 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस 80 है, 25% का प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 25% और निकाल के जोड़ दिया मैंने, तो वो फिर आ गया 100 रुपये। तो ये तो हो गए माइंड में करने की, और यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो, बाकी आपको करना इसी तरीके से है। नेक्स्ट देखो यहाँ से व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 14,000 पर 2 साल के लिए 10% की रेट से। इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगा दो, 10% की रेट से 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 21%, तो यहाँ से 14,000 का 21% निकाल दो, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 21% निकालोगे, देखो 21 × 14 करोगे, 21 × 10 कर दो 210 बनेगा, 21 चौक 84, 210 में 84 और जोड़ दोगे तो 294 बनेगा। 294 किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो किसी सर्किल में सेंटर पर एक जीवा द्वारा XY है जिसके द्वारा अंतरित कोण है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब एक लाइन है सीधी की सीधी, और इस जीवा की लंबाई है ना वो 36 है, तो अगर सीधी की सीधी लाइन है 80 डिग्री 180 डिग्री बन रहा है तो वो जीवा ही तो होगी, वो क्या होगी, सॉरी वो व्यास ही तो होगा, इसका डायमीटर तो होगा, यही तो 180 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसकी लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर दे रखी है, पूछा इसकी रेडियस क्या है, तो इसका आधा कर दो वहीं रेडियस हो जाएगी, तो ये 18 आ गया इसका आंसर। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, बहुत ईजी सवाल आते हैं CHSL में। तो 30 छात्रों की औसत आयु है, एवरेज है वो 15 वर्ष है, और औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु है 9 वर्ष के बजाय उसने 15 वर्ष ले ली, तो औसत आयु पहले कितनी मतलब सही कितनी है वो बतानी है कि 9 की बजाय उसने कितना लिया 15, यानी ज़्यादा उसने काउंट कर लिया ना, कितना ज़्यादा काउंट किया उसने 6 वर्ष, तो 6 वर्ष ज़्यादा काउंट किया ना, इस 6 वर्ष का इफेक्ट आया किस पे 30 छात्रों पे, तो 30 छात्रों पे 6 वर्ष का इफेक्ट आया है, यानी उनको कितना एक्स्ट्रा मिल गया, ये इतना एक्स्ट्रा मिल गया 1/5 यानी 0.2 है वो एक्स्ट्रा मिल गया। तो अभी जो कितनी है 15 है ना, तो ये 0.2 ज़्यादा है, सही से 0.2 ज़्यादा है, तो यानी सही कितनी है 15 में से 0.2 कम कर दो यानी 14.8, 14.8 थी तो 0.2 सब में बढ़ गई तो वो 15 हो गई, यही आपसे बोला है। तो ये तो हो गई थॉट प्रोसेस डायरेक्ट माइंड में करने की। अगर इसी सवाल को आप बेसिक से करोगे ना, कैसे करोगे इसी सवाल को कि 30 है इंटू 15 ये टोटल एज हो गई, इसमें से हम जितने जो 15 वर्ष लिए ना उसको तो हटा दें,
15 वर्ष को तो हटा दे, ठीक है, वो गलत लिखी थी ना, तो उसको तो हटा दो और सही ऐड कर दो उसमें, तो सही ऐड कर दो और बाकी का वापस वही एवरेज निकाल दो, 30 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। तो देखो सोल्व करेंगे 30 डिवाइडेड बाई, इसको इस पार्ट को सोल्व करेंगे 30 से 30 कट जाएगा 15, माइनस यहाँ पे 9 है, यहाँ पे माइनस 6 बचेगा डिवाइडेड बाई 30, वही सेम आ गया कि 15 में से यहाँ से कितना करोगे 0.2 कम करोगे तो कितना आएगा 14.8 आएगा। बाकी एवरेज के सवाल को आपको थॉट प्रोसेस से करनी है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो इस सवाल देखो यहाँ से, इसको भी आपको माइंड में ही करने की कोशिश करनी है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा क्या, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स माइनस 1 तो ऊपर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, यही बनेगा। अब देखो x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, ये 1 माइनस एक्स है, तो जब काटेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस बाहर आएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो लिख सकता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब फिर से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बनेगा और 1 माइनस एक्स बनेगा, तो 1 माइनस एक्स से ये 1 माइनस एक्स कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया देखो एक्स अपॉन, और यहाँ से बच गया 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो बाहर माइनस आया था ना ये रह गया आपके पास। तो आंसर कितना आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा है वो कितने परसेंट है, 60% से ज़्यादा वाले स्टूडेंट है वो कितने परसेंट है टोटल का। तो देखो 60% यहाँ तक 60% से ज़्यादा वाले ये होंगे, तो 25 स्टूडेंट तो ये हैं और 9 स्टूडेंट ही हैं, तो 34 स्टूडेंट है, कितने में से टोटल निकालो, 34 तो है ही यहाँ पे, 12 और 4 16 और जोड़ दो, 34 और 16 जोड़ेंगे तो 50, तो 50 में से 34 हैं वो 60% से ज़्यादा लेने वाले स्टूडेंट है, इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 68% आ गया। एक कार है वो एक समान चाल से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती हैं, कार की चाल है उसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी जाती है, तो ये 2 घंटे कम लेती हैं, तो इसकी वास्तविक स्पीड बतानी है। तो ये सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें एक फॉर्मूला याद करना आपको कि डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 इंटू v2, इनकी स्पीड क्या है, या फिर इस तरीके से बोल दो s1 इंटू s2, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू टाइम में कितना उसको चेंज हुआ, कितना कम लगा कितना ज़्यादा हुआ, ये डिफरेंस है टाइम में। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 है, एक्चुअल स्पीड आपको नहीं दे रखी थी, इनिशियल में मान लेता हूँ अक्स है, इंटू दूसरी स्पीड बोला क्या है कि 8 किलोमीटर पर ओवर बढ़ा दी गई है, यानी अक्स से कितना कर दिया एक्स प्लस 8 कर दिया, ये S2 हो गई, डिवाइडेड बाई इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 8 का ही है, इंटू टाइम कितना कम लगा उसको 2 घंटे का, ये 2 घंटे का। सोल्व कर दो, यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करेंगे 4, 60 इंटू 4 हो गया कि यहाँ से 4 उधर चला जाएगा, ये 4। अब आप यहाँ से या तो सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको मैच कर लो या फिर डायरेक्ट सोच लो। देखो यहाँ से कि x इंटू एक्स प्लस 8 है ना, ये बनना चाहिए, तो 60 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 12 पंजे 60, और 5 इंटू 4 है वो 20 बन जाएगा, ये टोटल कितना बन गया 12 इंटू 20 है। तो इस तरीके से बन गया कि देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं 12 लेता हूँ तो यानी 12 प्लस 8 ये 20 ही बन रहा है, सेम बन रहा है, एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी इनिशियल स्पीड। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम एंड वर्क का सवाल, देखो टाइम एंड वर्क पे है ना बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, सीजीएल में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, और इसमें जो सीजीएल में ना 4 से 5 सवाल भी पूछे गए हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो ठीक है। और किस कंसेप्ट पे पूछे गए हैं, ज़्यादातर सवाल है ना वो तो या तो इफेक्टिव रेट, जो इफेक्टिव कंसेप्ट पे पूछा गया कि इनकी इफेक्टिव आपको दे दी जाएगी, सॉरी एफिशिएंसी दे दी जाएगी और एफिशिएंसी देकर उस पर पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। इस टाइप के सवाल थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, इस टाइप के सवाल नहीं आ रहे, अभी ट्रेंड में नहीं है। जो अल्टरनेट डेज पे आते हैं ना, एक बार आप सीजीएल का देख लेना, 2022 के जितने भी सवाल थे ना वो एक बार देख के जाना आपको, उसमें जितने भी सवाल है ना वो सारे के सारे सवाल रिपीट होने वाले हैं और इसी टाइप के सवाल आपको आने वाले हैं। देखो यहाँ से बोला है कि टीना है वो अकेले इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है, टीना है वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है, मीना है इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है, और दोनों को 18,000 रुपये मिलते हैं एक काम के लिए। मीना को कितनी राशि प्राप्त होगी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो इनकी टाइम का दे दिया ना, यहाँ पे इनका टाइम दे दिया कि इतने इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान देना कि अगर टीना और मीना की बात करें, अगर इनका टाइम दे दिया कि इतने दिन में कर सकते हैं और इनकी एफिशिएंसी निकालनी हो, तो एफिशिएंसी निकालनी हो इसका उल्टा कर देना, वहीं आ जाएगा यहाँ से। देखो रेशियो निकाल दो पहले तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, इसका उल्टा हो जाएगा, वहीं इसकी एफिशिएंसी आएगी। 4:5 है तो 5:3
4 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी, टीना और मीना की एफिशिएंसी आ गई। तो उसको डिवाइड कर दो, जो भी आपको अमाउंट दे रखा ना उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा हमेशा। बोला क्या है आपसे, मीना का पूछा है ना, तो मीना का पूछा है, देखो 8,000 रुपये हैं, 8,000 दे रखे हैं, टोटल के नीचे टोटल कर दो, 5 और 4 9, यहाँ से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, सॉरी 18,000 है ना यहाँ से। और इनटू मीना का पूछा है, तो मीना को कितना मिलते हैं, 4 हिस्सा मिलता है, तो 4/9, 9 से डिवाइड करोगे 2, 8,000 रुपये इसको मिलेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से P का 20%। अब देखो यहाँ पे इसको अगर आपको फ्रैक्शन पता है ना तो बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर कोई बेसिक बच्चा होगा ना वो P का 20% करेगा, इस तरीके से करेगा, 20 P का 20% इस तरीके से सोल्व करेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, वो कैलकुलेशन बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। करना क्या, आपको फ्रैक्शन याद करनी है सारे के सारे। देखो P है वो आधा पार्ट, तो आपका कैलकुलेशन मतलब ऐसे ही हो जाएगी, आपके माइंड में हो जाएगी। जैसे 20% बोला है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, तो P का 1/5 यानी 20% हो गया। Q के 40% में जोड़ने पर, तो Q के 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो Q के 40% में जोड़ने पर परिणाम है, वो परिणाम है Q का 80% आता है, Q का 80% की फ्रैक्शन 4/5, ये हो गया बस। अब इसको सोल्व कर दो, Q को उधर ले जाओ, तो Q को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2/5 Q बनेगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2/5 Q बनेगा, और इधर बनेगा P/5। ठीक है, 5 से 5 चला गया, और यहाँ से P/Q है वो कितना आ गया आपके पास, या रेशियो निकाल दो, आपको परसेंटेज पूछा है ना P Q का कितना परसेंट है, तो P और Q का रेशियो कितना हो गया, इसको क्रॉस कर दो, देखो 2 है वो नीचे आ जाएगा, और जो यहाँ पे 1 है ना ये हो जाएगा। तो P है वो Q का कितना परसेंट, देखो डबल है ना, डबल का मतलब 200%, अगर ट्रिपल होता 300%, अगर 4 गुना है तो 400%। ठीक है, फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का 2/5 है, वो सेलिंग प्राइस के 5/8 के बराबर है। तो देखो मार्क प्राइस का 2/5 है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला ना वैसे कर दो। सेलिंग प्राइस का 5/8 है, रेशियो निकाल दो, डिस्काउंट पूछा ना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है ना, कुछ ही नहीं करना। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता है हमेशा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये रेशियो ही है। वैसे ये 5 है ना, ये तो नीचे आ जाएगा, तो 5 तो पहले ही यहाँ पे, तो 5 × 5 है, ये 25 बन गया। ये 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 8 × 16, तो ये सेलिंग प्राइस 16 हो गई, मार्क प्राइस 25 हो गया, ये रेशियो आ गया। डिस्काउंट कितना मिला, 25 रुपए की चीज को 16 रुपए में बेच रहा है, 9 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर, 25 रुपए पर। अब इसको देखो परसेंटेज में निकालने के लिए सोल्व नहीं करेंगे अपन, 1/25 की फ्रैक्शन आपको पता है कि 4% होता है, तो 4 × 9 कर दोगे 36%। अब इसको सोल्व नहीं करता है अपन, फ्रैक्शन देखते ही अपने आप परसेंटेज आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्शन आपको याद करनी है, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। जैसे 9/25 है, देखते 36% हो गया बिना सोल्व किए, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से डिवाइड करोगे 4, फिर 36 आ जाएगा। इतनी देर में तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता, आपका 4 सेकंड बच जाते हैं यहाँ पे, और यही टाइम आपका बचाएगा, तभी ये क्वेश्चन है ना 25 सवाल 13 मिनट 14 मिनट में होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होंगे फिर। नेक्स्ट देखो P/Q, R/S, T/U है वो 2/5 है। ये देखो लीनियर दे रखा है, यहाँ से कुछ ही नहीं करना है, यहाँ से P, R और T की जगह तो 2 पुट कर दो, Q, S और U की जगह 5 पुट कर दो। तो देखो यहाँ से P, R, T है, तो सभी में सेम ही पुट करेंगे, 2 ही पुट करेंगे, तो यहाँ से 7 और 3 और 10, 10 और 4 14, 14 में सब में 2-2 से गुना कर दिया तो वो कॉमन ही आया था ना, तो 14 × 2 हो गया ये तो अनुपात। Q, S और U की जगह, Q, S, U की जगह 5 पुट करेंगे, तो यहाँ से 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 × 5 हो गया क्या यहाँ से, तो यहाँ से 14 × 5 हो गया, 14 से 14 कट गया, रेशियो क्या आ गया, 2/5 ही आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखो यहाँ से लास्ट सवाल देखो कि द एवरेज ऑफ, ये बोला इसका एवरेज है वो 30 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब एक बेसिक बच्चा होगा ना जो इनिशियल मतलब शुरू ही किया है अपनी तैयारी, तो वो तो क्या करेगा, इन सभी को जोड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड करेगा, इक्वल टू 30 करेगा, सबको सोल्व करके और इस क्वेश्चन में लगा देगा 1 मिनट। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, अगर थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझा है ना, वो क्या करेगा, इसमें डेविएशन मेथड लगा देगा। कैसे डेविएशन, देखो एवरेज होता क्या है वो चीज़ समझो आप, कि एवरेज का मतलब होता है कि सबके हिस्से में बराबर 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 पैसे आने चाहिए। जैसे 30 रुपये बोला है कि इसका एवरेज है ना वो 30 है, तो ऐसे मान लो कि इतने व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं और सबके पास 30-30 रुपये होने चाहिए। अगर किसी के पास ज़्यादा हो गया ना, या वो छीन के लेके गया है वो किसी ना किसी से, तो उसके कम हो जाएंगे फिर वो। तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। देखो एवरेज बोला है 30 रुपये, तो सबके पास 30-30 रुपये होने चाहिए। अब इसके पास 2 रुपये ज़्यादा है, इसके पास 4 रुपये ज़्यादा है, इसके पास 8 रुपये ज़्यादा है, इसके पास कम है 9 रुपये, इसके पास 4 रुपये कम है। अब इसका ही तो हमें बताना है ना। अब सबके पास 30-30 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन देखो 2 रुपये ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखो कट रहा है ना, वो तो काट दो, एक बार कैंसिल कर दो। देखो यहाँ से 8 है, ये माइनस का 1 हो गया, -4 और -1 है, -5 हो गया, और यहाँ पे 6 बन रहा है, यानी प्लस का 1 बच गया। अब इन सब के पास क्या है कि 1 रुपये ज़्यादा है,
₹30 से, कि इनके पास 30 रुपये तो हैं, लेकिन ₹1 ज़्यादा है सब में मिला के। तो जो ₹1 ज़्यादा है, यानी ₹1 ज़्यादा कहाँ से आया कि जो ये व्यक्ति था ना, जो ये पर्सन था ना, इससे लेके गए होंगे वो, तो इससे ₹1 लेके चले गए सब के सब, यानी इसके पास कितने बचे, फिर ₹29 ही बचे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे आपको एवरेज में लगाना है कि सबके हिस्से में 30-30 इक्वल कर दो। जो ज़्यादा है ना, यानी वो किसी से छीन के लेके गया है, यानी इससे छीन के लेके गया है वो ₹1, तो ₹1 छीन के लेके गया है, यानी इसके पास तो ₹29 ही तो होंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फिर आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। एवरेज में तो आपको थॉट प्रोसेस ही लगानी है। जितने भी मैंने सवाल बताए ना एवरेज के, तो सबके सब मैंने थॉट प्रोसेस से बताया कैसे आपको माइंड में करनी है बिना पेन लगाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊंगा इन 6 से 7 दिनों में, और सारे के सारे आपके जितनी भी आपने पढ़ा हुआ है ना, वो सब कुछ रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, और एग्जाम वाले तरीके आप यहाँ से सीख जाओगे, और डेफिनेटली हैं आप यहाँ से बेस्ट करोगे एग्जाम में। ठीक है, बस ये 6 से 7 दिन आप हैं, कंप्लीट वीडियो देख के जाना आप। और जो मैंने पहले करवा दिया ना 2021-2022 के जो मेंस वगैरह के सवाल हैं, वो एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। और क्विक रिवीजन को तो जरूर देखना आप, क्योंकि क्विक रिवीजन में जितने भी पूरी अर्थमेटिक और एडवांस के जितने पॉइंट है, जितने फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे बताए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को नोट्स चाहिए तो भी आप यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहाँ से ले सकते हो, परचेज कर सकते हो जितने भी अर्थमेटिक वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, और जो आपकी राय है ना कि आप मतलब जो टाइप वाइज क्वेश्चन करना चाहते हो, इसी सीरीज को इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हो, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।